हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल ये 5 लेक्चर में लाइव प्रोसेस होगा। सब शॉर्ट शॉर्ट होगा। अब 5 लेक्चर में क्या क्या होगा देखो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस के बारे में और न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट और न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में। यहाँ से न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग में ऑर्गेनिज्म में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन फर्दर हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद लेक्चर में, और लास्ट एक्सक्रीशन। ये तो 4 लेक्चर हुए। एक लेक्चर आपको पीवाईक्यू का मिलेगा, जो पिछले 5 साल में जो पीवाईक्यू आए हुए हुए उसका, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि लाइव प्रोसेस होता क्या। लाइव प्रोसेस मतलब जो हमारे बेसिक एसेंशियल फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म करे, मतलब जो हमारा बेसिक फंक्शन जो वर्क करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्यों बेसिक फंक्शन करता है, जो हमारे लाइफ को जीने के लिए, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे आई थिंक तुम अभी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़े होगे रिसोर्स के बारे में। तो रिसोर्स क्या है, जो हमारे नीड को फुलफिल करे उसे हम लोग रिसोर्स करते हैं। तो वैसे ही लाइफ प्रोसेस क्या है, देखो द बेसिक एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक एसेंशियल फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, किस लिए, हम लाइफ को जीने के लिए, उसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब उसमें क्या आता है, लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए, सर खाना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि खाना खाने के बाद हम लोग फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड। हम लोग खाना खाते हैं और उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं फूड को, वो पढ़ेंगे। देन फर्दर हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। हम लोग यहाँ पे बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट होता है। अब जब हम लोग आएंगे उस लेक्चर में तो बताएंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट है, ओके। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब जो खाए एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुआ, तो एनर्जी को हर बॉडी के सेल पास पहुंचाना है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे इसमें, हर्ट के बारे में, ओके। देन फर्दर हम जो खाना खा लिए, हमारा जो वेस्ट निकला, एक्सक्रीशंस के बारे में पढ़ेंगे, किडनी वगैरह के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि हमारा किडनी का फंक्शंस क्या है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला अपना, ठीक है। लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन, कि हम लोग को खाने का, जनरली तुम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन होता क्या। तो न्यूट्रिशन हम लोग 2 तरीका का खाद्य लोग है, एक है ऑटोट्रॉपिक, एक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखना ऑटोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे प्लांट, ग्रीन प्लांट जो है वो खुद से खाना बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, उसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बनाता है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन फूड, इट ऑलवेज डिपेंड टू अदर, सो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक, ओके। जैसे इंसान हो गया, कैट्स हो गया, फंगी हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक में 3 तरह का मोड होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक 3 तरह का होता है। सबसे पहले होलोजोइक, फिर सेप्रोफाइटिक, फिर पैरासाइट। इससे सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। ये तीनों का खासकर एग्जाम्पल अच्छे से समझना। इसका जो एग्जाम्पल है, होलोजोइक में क्या आता है, सेप्रोफाइटिक में कौन आता है और पैरासाइटिक में कौन आता है, तो एग्जाम्पल अच्छे से देखना, ओके। अब आते हैं होलोजोइक। देखो होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक देखो जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम करता है और हमारे इंटरनली बॉडी में इंजेस्ट टू डाइजेस्ट कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक। जैसे खाना खाए, हमारे बॉडी में ही डाइजेस्ट हुआ, खाए बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, वो सब्सटेंस होलोजोइक होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, खाना खाया, बॉडी में ही डाइजेशन होता है, बॉडी में ऑब्जॉर्प्शंस भी होता है, सब आगे पढ़ेंगे क्या होता है डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शंस, ठीक है। तो होलोजोइक क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, अपने फूड सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है, उसे हम लोग कहेंगे होलोजोइक, ठीक है। अब एग्जांपल इसका याद रखना कि एग्जांपल जब हम क्वेश्चन दिखाएंगे तुमको प्रीवियस ईयर, तो वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे
अमीबा और पैरामीशियम्स भी क्या है, होलोजोइक। ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है कि अमीबा और पैरामीशियम किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, अमीबा, ये सब क्या, होलोजोइक। अब आते हैं सेप्रोफाइट। देखो सेप्रोफाइटिक क्या होता है। सेप्रोफाइटिक ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ऑर्गेनिज्म तो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खाते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स इज नोन एज, जो मरे सड़े गले को खाते हैं उसे सेप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे फंगी, ये भी याद रखना, फंगी पूछा है। जैसे ब्रेड वगैरह लाते हो उस पर डेट लिखा होता है, डेट के ड्यूरेशन के बाद क्या होता है कि उसमें ऐसा फंगी लग जाता है ना, डायग्राम में। मशरूम वगैरह में दिखते हैं, ठीक है। ईस्ट और मशरूम, ये भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है प्रीवियस में, ठीक है, तो ये याद रखना। फंगी, ईस्ट और मशरूम क्या है, सेप्रोफाइटिक में। अब आए पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, देखो पैरासाइटिक क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग या अदर बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफन कॉजिंग हार्म। देखो पैरासाइटिक होस्ट का फंक्शन करता है। क्या होता है कि ये दूसरे के ऊपर जाकर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना को होस्ट करता है, छीनता है और उसे खाता है। लेट सपोज हमारे बालों में ढील हो जाती है तो क्या होता है, वो भी एक होस्ट होता है। जो होस्ट क्या करता है, यहाँ पे ये अंदर हमारे बॉडी के ब्लड को सक करता है और वो एक पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक कैसा न्यूट्रिशन है, जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो उसका। और जैसे एग्जांपल में याद रखना, लीच, टैपवर्म, कैस्कटा। कैस्कटा देख लो, देख रहे हो क्या कर रहा है, येलो स्ट्रिप है, ग्रीन प्लांट के ऊपर राउंड हो जा रहा है और उससे अपना एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है। समझ आया? ये कसकटा है, लीच है, अर्थवर्म, ये लीच, ठीक है, ढील वगैरह जो पाया जाता। कसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, याद रखना है, ये भी सीबीएसई ने पूछा है, जिसे अमरवेल कहते हैं। लीच, टेपोन, कसकटा, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉल करो, यहाँ पे देखो, तुमसे पूछेगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है, जो इंटरनली डाइजेस्ट करता है। सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को खाता है। और पैरासाइटिक होस्ट होता है। अब तुमको यहां से एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछे हुए हैं। होलोजोइक में एग्जांपल क्या आता है बताओ, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम। स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में याद करो क्या क्या होता है, फंगी, ईस्ट, है ना। अब आते हैं, एक मशरूम भी है। अब क्या आता है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक होस्ट होता है, जैसे लीच, टेपवर्म और कैस्कटा, जिसे अमरवेल कहते हैं। ये होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। ये जनरली बच्चा बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखो फोटोसिंथेसिस तुम लोग जनरली क्या पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलके ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन देता है। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखो क्या, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड from the carbon dioxide by using the sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। बचपन से ये पढ़ते आ रहे, क्या होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है कि नेसेसरी क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इक्वेशंस देख लेना। ये बैलेंसिंग है, जो आगे 6 जो लगा वो बैलेंसिंग इक्वेशंस है, वो हमारे लेक्चर पे जाके देख सकते हो, बैलेंस करना सिखाए हुए हम, ओके। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ओके।
देखो बचपन से यही पढ़ते आए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लूकोज बनाया। अच्छा, कभी ग्लूकोज बनता कैसे ये समझ में है कि ग्लूकोज रिएक्ट कैसे करता है, वो जनरली हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ये जो ग्लूकोज है जो CO2H2O सनलाइट के प्रेजेंस और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना रहा ऑक्सीजन, ये बनता कैसे? देखो हम लोग को फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट चाहिए। ओके, सनलाइट से हम लोग क्या ले रहा है? प्लांट लाइट एनर्जी ले रहा है। ठीक है, लाइट एनर्जी ले रहा है, ध्यान से सुना। और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी ले रहा है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। क्यों ऐसा कर रहा है बताते हैं। देखो केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि जो मेरा ये CO2 और H2O मिला, इससे क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी इस H2O को स्प्लिट करता है। देखो यहाँ पे क्या करता है? स्प्लिट करता है। किसको किसको स्प्लिटिंग करता है? देखो स्प्लिटिंग मतलब याद करो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जब स्प्लिट किया तो वाटर किस में टूटता था? H2 प्लस O2 में। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होता है? ताकि वो H2O को तोड़े, स्प्लिट करे। और तोड़ने के बाद क्या करता है कि CO2 के साथ रिडक्शन करवा देता है। रिडक्शंस वो भी बताया, और रिडक्शंस ऑक्सीडेशंस क्या होता है, और रिड्यूस करा के CO2 को हमारे को बनाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, बट इसके पीछे का रीजन कोई नहीं बताता है कि क्यों। इसलिए ताकि आगे जाके आसानी से समझ पाए। समझ में आ गया? अब आते हैं, देखो यही स्टेप्स लिखा है कि जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले लाइट का ऑब्जर्प्शन हो रहा है। ओके, ऑब्जर्व द लाइट, कहां से? ऑब्जर्व लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट ऑब्जर्व किया जा रहा है। कहां से? सनलाइट से। देन उसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करवा दे रहे हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये बातें जो इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर पूछता है। देखो सबसे पहले कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट है कहां? पत्ते में। खाना बनता है कहां? जनरली पत्ते में। पत्ते में कहां? क्लोरोप्लास्ट। देखो जो क्लोरोफिल, सुनते हो बचपन से कि क्लोरोफिल ये स्टोर कहां होता है? ये क्लोरोफिल कहां से आता है? ये क्लोरोफिल यही क्लोरोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। जो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ये क्लोरोप्लास्ट उसको स्टोर करके रखता है। देखो क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इन ग्रीन कलर ऑर्गन कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है ऑर्गेनल है, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो हमारे इनसाइड द प्लांट सेल्स में होते हैं। द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हमारे पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्योंकि क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को स्टोर किया जाता है। देखो एग्जामिनर तुमसे दो चीज पूछेगा कि ऑर्गेनल पूछा कि क्लोरोफिल किस ऑर्गेनल में प्रेजेंट है, तो तुमको क्लोरोप्लास्ट बताता ऑर्गेनल। अब ऑर्गेन पूछे, देखो ऑर्गेनल और ऑर्गेन में अंतर है, तो याद रखना, नोट पॉइंट बना लेना इसको। यदि तुमसे पूछे कि क्लोरोफिल किस ऑर्गेनल में प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में है। यदि तुमसे पूछे कि ऑर्गन कहां पे प्रेजेंट है, ऑर्गन किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो लीफ में प्रेजेंट है।
अब एक चीज और, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो कि हम लोग स्टोमाटा के बारे में पढ़े। स्टोमाटा होता क्या? तो पढ़ते आ रहे हम लोग क्या, स्टोमाटा प्लांट के पत्ते में होते, लिप्स में होते हैं, जो जनरली क्या यूज करते हैं, ओपन एंड क्लोज करने में, जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज मतलब CO2 को लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब स्टोमाटा में क्या होता है, गार्ड सेल होता है। गार्ड मतलब क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी में गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमाटा को ओपन एंड क्लोज करने में मदद करता है। ठीक है, देखो स्टोमाटा क्या है, जो टीनी पोर्स प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा। जो छोटे छोटे पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल के बारे में समझ गए हम लोग। गार्ड सेल हेल्प क्या करता है, रेगुलेटेड कराता है बाय द गार्ड सेल, ओपन एंड क्लोज करवाता है। ओके, अब आते हैं आगे, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक चीज और देख लेना, गार्ड सेल में क्या होता है कि जब गार्ड सेल वाटर को ऑब्जर्व करता है और गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो गार्ड सेल ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब पानी लेते हैं, बढ़ते 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 फूल जाता है, तो गार्ड सेल ओपन हो जाता है ताकि जो CO2 है और अंदर आए और तो रिलीज हो जाए। मतलब पानी जब हमको चाहिए होता है भरने टाइम भर जाता है स्वेल, उस समय हमारा गार्ड सेल ओपन हो जाता है। और जब हमारा पानी खत्म होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, पानी लॉस्ट होने लगता है, तो हमारा गार्ड सेल धीरे 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 क्लोज हो जाता है। ये है स्टोमाटा का फंक्शन। मतलब ओपन होता है, स्वेल करता है तो ओपन होता है, श्रिंक करता है तो क्लोज करता है। याद रखिए। चलो ये सब देख लेना एक बार, कुछ नहीं है ये सब, बस पॉइंट उसी बात को लिखे क्या मिनरल्स पाया जाता है। अब हम बात करें कि न्यूट्रिशन सिंस अमीबा। अमीबा याद करो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, याद करो याद करो याद करो, होलोजोई। ठीक है, अमीबा के बारे में तुमने डाइवर्सिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 9 में डाइवर्सिटी पढ़े होगे, तो अमीबा का जिक्र वहां भी है। नहीं तो तुमने सेल चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, तो वहां भी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ अमीबा के बारे में। अब ये नहीं पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स है, यूकैरियोटिक्स है, सिंगल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब अपने 9th में पढ़ लियो। देखो अमीबा क्या, भगवान का बनाया हुआ अमीबा एक बदनसीब है। फंक्शन देखो ना, इसके पास लीवर है ना, कोई खुद का खाना स्टोर करने का जगह नहीं है इसके पास, फिर भी ये जिंदा रहता है, फिर भी ये जिंदा रहता है। देखो समझना, देखना अमीबा करता क्या है। लेट सपोज समझना कि ये मेरा अमीबा का खाना है और ये मेरा अमीबा है, 2 उंगली जो है मेरा अमीबा है। ठीक है, जब अमीबा खाना को देखता है तो ये क्या करता है, अपने और धीरे धीरे जाके एक क्लोज डायरेक्शन क्लोज कर लेता है इसको। ठीक है, इसको क्लोज कर लेगा। अब वो क्लोज कैसे करता है, सीडोपोडिया आगे का। देखो सीडोपोडिया क्या होता है समझना है यहां पे। सीडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फिट, नकली फिट। ठीक है, अब ऐसे इसको क्लोज किया, उसके बाद ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ला लेता है। इनगल्फ करने के बाद इसके पास ऑटोमेटिक क्या होता है, फूड वैक्यूल आ जाता है, बना लेता है। अंदर इसके पास बहुत सारा
टाइप के डिफरेंट केमिकल होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह, उससे ये खाना को ब्रेक डाउन करता है। देखना इसका कोई फूड वैक्यूम फिक्स नहीं है कहाँ पे, ठीक है। ये जहां खाना बनाया, जहां से खाना जिस साइड से इनगल्फ किया, उसी साइड से ये क्या करता है, फूड वैक्यूल वहीं पे बना लेता है। आगे जाके एक पैरामीशियम पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि उसका एक फिक्स्ड फूड वैक्यूल है, पर इसका नहीं है, ठीक है। क्या बता रहे थे कि हाँ, खाना को इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद साइटोप्लाज्म और केमिकल्स होते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करते, उससे ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। कोई एक्सक्रीशन मेथड नहीं, कोई डाइजेशन मेथड नहीं, कुछ नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, अमीबा टैक्स इन द फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाया है ना, देखो देखो इधर, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड सीडोपोडिया, जिसे हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये बनाया था, इसे हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। ऑफ द सेल सरफेस सीडोपोडिया विच हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखना सीडोपोडिया दो फंक्शन भी करता है, एक और क्या करता है, इसी सीडोपोडिया के बाय फॉल स्पीड की मदद से ये मोशंस करता है, मूव करता है, मोशंस करता है। फूड वैक्यूल आर फॉर्म, एंजाइम्स आर सीक्रेटेड। देखो फूड वैक्यूल आर फॉर्म क्या बनाता है अपना, फूड वैक्यूल को फॉर्म्ड करता है, फॉर्म्ड किया उसके बाद उसके अंदर एंजाइम सीक्रेट्स करता है, बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स होते हैं सीक्रेट करता है, और कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उसको सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। उसके बाद क्या करता है कि ऑब्जर्व ऑफ डाइजेस्ट इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन्स, ऑब्जर्व करके डाइजेस्ट कर देता है साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन्स के मदद से। उसके बाद अनडाइजेस्ट फूड मूव सेल सरफेस एंड थ्रू, बाहर निकाल देता है। एक बार ये डायग्राम देख लेना, ठीक है। पहले इंजेक्ट किया, देखो यहाँ पे मानते कि इसका खाना है, अंदर किया, खाना को इनगल्फ किया, इनगल्फ करने के बाद यहाँ फूड वैक्यूल बनाया फूड वैक्यूल, फिर खाना खाया। अब देखो इधर यहाँ पे डिफ्यूज किया, एसिमुलेट एंड ऑब्जर्व किया, देन इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ से इंजेक्शंस कर दिया। पहले इंजेक्शंस होता है, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल होता है, फिर डाइजेशंस करता है, फिर ऑब्जर्प्शंस करता है, फिर एसिमुलेशंस करता है, फिर ये क्या करता है, इंजेक्शंस करता है। अब इसका एक भाई जिसका नाम है पैरामीशियम, चप्पल, जिसका शेप चप्पल जैसा होता है। देखो इसका शेप कैसा, चप्पल टाइप का है। अब इसका भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक्स क्या है, यूकैरियोटिक्स डायरेक्ट आते हैं। देखो पैरामीशियम्स भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ये सैप्रोफाइटिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये पैरासाइटिक भी होता है। डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़े होगे 9th में, तो वहां पे पैरासाइटिक्स का भी बताया गया इसको। देखो ये क्या करता है, ये इसका मस्त है, इसका फूड वैक्यूल भी है, सब कुछ है इसका, फिक्स्ड फूड वैक्यूल, सब कुछ है इसके पास। देखो इसको टेंशन नहीं है कि फूड वैक्यूल बनाने का, इसके पास है। ये क्या करता है, देखो इसका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग सीलिया। ये सीलिया के मदद से दो चीज करता है, एक मोशंस करता है, जैसे अमीबा क्या करता था, सीडोपोडिया के मदद से मोशंस करता था, वो ये सीलिया के मदद से मोशंस करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि सेंस करता है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया के मदद से सेंस भी करता है किसको, फूड को, किसका कहाँ फूड है। लेट सपोज फूड है और ये सेंस किया इसी हेयर से, और इसको अंदर भेजता है, बॉडी के अंदर बोला फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल ये देखो फूड वैक्यूल बस देता है, प्रोसेस करता है। देखो द सेल इज डिफिनाइट शेप, इसका डिफिनाइट शेप है लाइक स्लीपर, चप्पल के जैसा। फूड यू मूव्ड स्पेसिफिक स्पोर्ट, स्पेसिफिक स्पोर्ट देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल है इसका,
जो मूवमेंट करता है सिलिया, हेयर लाइक सिलिया क्या है, सिलिया के द्वारा मूवमेंट करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे विच हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? आप लोग को बैकग्राउंड अब चेंज लग रहा होगा। देखो मैं वीडियो को मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मेरा ऑफलाइन का क्लास का टाइमिंग हो गया था, तो मैंने रोक कर चला गया। ठीक है, कॉलेज से आया, देन आफ्टर आप लोग का रिकॉर्डिंग किया जल्दी से, फिर मेरा शेड्यूल रहता है 4 बजे से ऑफलाइन का, फिर मैं रात में 10 बजे आता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चों क्लास 9, 10 ये सब बाकी सब बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो उन लोग का एक्स्ट्रा क्लास रखे हैं, तो क्लास 10 के फिर से एक बैच लिया, एक रात में लिया। देन आफ्टर अभी करीब 1 बज रही है रात की, 12:30 1 बज रहा है, और मैं चेयर पे बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि कमर दुख रही है मेरी, तो इसलिए मैं लेट कर इधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए आप लोग ये सब छोड़ दीजिए कि क्या है, बस आप लोग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेटेड कीजिए। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग का रिकॉर्डिंग वहां मैं करता हूँ, देखिए वहां पे करता हूँ, ठीक है। पर अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट कहाँ तक हमारा हुआ था, पैरा मिशंस के बारे में बता दिए थे, ठीक है। पैरा मिशंस के बारे में अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, आता है। तो सबसे पहले ये क्या है, टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग खाना को कंज्यूम करता है, तो वो खाना हमारे माउथ से लेके एनस तक क्या फंक्शन करता है। ये देखिए माउथ से हम लोग खाना खाते हैं, और ये यहां से लेकर एनस तक इसका क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं तो माउथ में चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं। हमारे मुंह में एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा है ना, तो वो सलाइवरी ग्लैंड होता है। वो सलाइवरी ग्लैंड में एक क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ये देखो सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में स्टार्च के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर के फॉर्म में, ठीक है, और सलाइवा के साथ मिक्स होता है, देन फर्दर वो आगे मूव करता है। फिर से सुनना, जो हम लोग खाना खाते हैं हमारे मुंह में एक ग्लैंड है जिसका नाम सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स जो स्टार्च होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर में, ठीक है। अब हम लोग जब खाना खाए च्यूई कर चिबाते हुए सलाइवरी ग्लैंड, एक बात याद रखना, हमारा जो खाना का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, हमारा माउथ से। माउथ में सबसे पहले हमारा डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ से डाइजेशन होना स्टार्ट। अब मुंह से एंट्री लिया देखो, और ये ऑसोफेगस है, ये फूड पाइप है, ये ऑसोफेगस है, फूड पाइप। अब हम लोग जो खाना निकलते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में ऐसे ऑसोफेगस से होते हुए जाता है। अब खाना डायरेक्ट नहीं जाता, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है फूड पाइप में, धक्का देता है खाना को, धक्का देता है, पुश करता है, कहां से, माउथ से स्टमक तक जाने के लिए एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि खाना को पुश किया जाता है, ठीक है। वो खाना पुश करते करते हमारे स्टमक में जाता है। अब स्टमक का रोल बहुत बड़ा होता है। देखो सबसे पहले डाइजेशन हमारा माउथ में हो गया, अब हमारा डाइजेशन क्या होगा, अब हमारा डाइजेशन होगा हमारे पेट में। पेट में क्या होता है, यहाँ भी एक ग्लैंड था, जैसे हमारे मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड था, तो वैसे ही यहाँ पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 चीज होता है, क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो हम लोग खाना खाएं, ठीक है,
जो हम लोग खाना खाएं उसको फर्दर ये ब्रेक डाउन करेगा। और क्या करेगा HCl, हमारे स्टमक को एसिड मीडियम प्रोवाइड करेगा। एसिड मीडियम प्रोवाइड होता करता है ताकि जो भी एंजाइम हो वो मर जाए। ठीक है, जो भी एंजाइम बैक्टीरिया ये सब हो वो मर जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमको एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है और जर्म्स एंड बैक्टीरिया खत्म हो जाए। उसके बाद होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, जैसे हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हुआ वैसे ही पेप्सिन हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आगे जाके एक जगह और पढ़ेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन एक जगह और होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन करके आगे शब्द आएगा, समझते जाना। उसके बाद क्या हो, पेप्सिन का फंक्शन समझ गए, प्रोटीन को डाइजेशन कराना। उसके बाद म्यूकस का बात करें। देखो म्यूकस, म्यूकस ये होता है जो स्टमक की आउटर लेयर जो होता है ना उसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, देखो जो स्टमक के आउटर लेयर होता है ये म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है, जो एसिड मीडियम, देखो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब एसिड हमारे पेट को जला भी सकता है, पर ये जलाने से बचाता है कौन, ये म्यूकस। म्यूकस जो है ये इसका रोल क्या है कि हमारे पेट में HCl से बचाता है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, एक मिनट, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले हम लोग इधर समझ लेते हैं क्योंकि लाइन बाय लाइन चलते हैं हम लोग। अब आते हैं पेट के बाद हम लोग यहाँ आते स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। देखो क्या करी, सबको स्ट्रेच कर दे तो एक पाइप की तरह लंबा वायर हो जाएगा ये, और ये कुछ नहीं है, एक वायर है लंबी सी। देखो जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, हमारा माउथ से स्टमक में जाता है और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन और प्लस एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको जो इंपॉर्टेंट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहां से हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज प्रेजेंट, दो चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एक रोल होता है लीवर का और एक रोल होता है पैनक्रियाज का। देखना है यहाँ पे, देखो लीवर ये दिख रहा है, ये लीवर है और ये पैनक्रियाज है जो अंदर पीले से बनाना टाइप से का दिख रहा है। और एक टर्म देख लो, अंदर एक गॉल ब्लेडर है। ठीक है, देखो सबसे पहले लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस सिक्रेट करता है और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लेडर में। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लेडर में। अब ये क्या करता है, बाइल जूस जो हमारा एसिड मीडियम आया था पेट से, वो क्या करता है, बाइल जूस बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो खाना आएगा पेट से, पेट में HCl होता है तो वो एसिडिक मीडियम होगा। ये बाइल जूस क्या करता है कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, अब क्या करता है ये लीवर में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक रोल आ गया पैनक्रियाज का। ये देखो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज देखना यहाँ पे, पैनक्रियाज क्या है, में दो चीज होते हैं। पैनक्रियाज एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, और इसमें दो चीज होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है कि तुम्हारा प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या होता है, तुम्हारा फैट को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तुमको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो हम क्या बताएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा ऑब्जर्प्शन होता है, सारा न्यूट्रिशन ऑब्जर्प्शन होता है।
वो ऑब्जर्प्शन होता कैसे? लार्ज अमाउंट में ऑब्जर्प्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ विली। विली क्या है? देखो ये हमारा मानते हैं कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। और इसी प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है कि यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन है ये आ जाता है, ठीक है, इस लाइनिंग पे, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया और यहाँ ज्यादा से ज्यादा विली में ऑब्जर्प्शन होता है, ठीक है। और विलाई में क्या होता है कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब यहां से जो हमारा ऑब्जर्प्शन हुआ न्यूट्रिशन, अब आगे जाके वो ब्लड वेसल में जाके दे देगा, अब ब्लड आगे वो फंक्शन करेगा, ठीक है। ये पूरा यहां तक खत्म हो गया, सलाइवरी ग्लैंड से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पड़ गया। अब आए लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो खाना अनऑब्जर्व बच जाता है वो वहां से क्या ऑब्जर्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पे वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है, ठीक है। अब ऑब्जर्प्शन हो गया तो वेस्ट जो बचता है वो एनस से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जो हम लोग सुबह में निकालते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। किसके मदद से? एनस इंस्पेक्टर। यही एनस इंस्पेक्टर हमको मदद करता है, प्रेशर वगैरह लग जाता है तो ये मदद करता है हमको कंट्रोल करने में, ठीक है, एनस इंस्पेक्टर। अब देखो प्रोटीन किसमें टूटता है, जो याद करो कि हम लोग स्टमक में पढ़े कि पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है। अब प्रोटीन जो टूटता है उसका नाम क्या है? छोटे छोटे प्रोटीन टूटता है तो वो एमिनो एसिड में टूटता है। जो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट टूटा वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को फॉर्म में टूटता है। और जो हमारा इमल्सिफिकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स वगैरह का ब्रेकडाउन हुआ उसमें क्या ब्रेकडाउन होता है? फैटी एसिड में टूटता है और ग्लिसरॉल में। ये ओवरऑल हमारा क्या था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अब ये सारा डेफिनेशन है माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखना कि एक्सपेरिमेंट है क्या, ओके। ये एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो। देखो दो केस है, एक केस ए एक केस बी, दोनों में टेस्ट ट्यूब दिख रहा है। टेस्ट ट्यूब में क्या है तुम्हारा? स्टार्च। दोनों टेस्ट ट्यूब ए बी में स्टार्च प्रेजेंट है और हम इसमें सलाइवा को ऐड कर रहे हैं। सलाइवा क्या होता है? थूक। सलाइवा को ऐड कर रहे हैं। अब देखो सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर में, ठीक है। और स्टार्च प्रेजेंट है उसमें सलाइवा ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट केस में सलाइवा ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा और ब्रेक डाउन करके सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में बना देगा। अब यहाँ पे देखो एक आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। याद रखना कि आयोडीन जहां प्रेजेंट होता है वहां कलर, जब आयोडीन सोल्यूशन हम लोग स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। पत्ता वगैरह में, ग्रीन लीफ में ये स्टोर होता है जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, तो हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डाल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। वैसे ही हम इसमें क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में कि स्टार्च था और इसमें सलाइवा ऐड किया तो स्टार्च तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा शुगर में। अब हम इसमें जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो इसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। पर यही हमारा स्टार्च प्रेजेंट है इस केस बी में और इसमें हम लोग आयोडीन सोल्यूशन चेंज डाल रहे हैं तो कलर चेंज करेगा किसमें? ब्लू ब्लैक में। और स्टार्च प्रेजेंट है हमारा, इसमें नहीं है सलाइवा का। कंक्लूजन यही निकला कि जो सलाइवा जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, मतलब सलाइवा में जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में यहीं तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेशन अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके।